किसके सर सजेगा? इलेक्शन कमीशन आज सर जोड़कर बैठेगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़। ऑपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और आहा चीमा के नाम दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। अब पंजाब में क्या हो, इन्होंने क्या नाम दिए? एक फ्रंट पहना जरदारी का, एक फ्रंट पहना शहबाज शरीफ का। केयरटेकर का तो मतलब ये है कि आपका न्यूट्रल अंपायर खड़ा हो। इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है, नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मोहसिन नकवी, जरदारी, हाचीमा, शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। इमरान खान ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन के नामों पर सवाल उठा दिए। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम कभी ऐसा वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे। मुझ पर हमले के केस को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मुल्क में कानूनी जंग नजर आ रही है। वकला बरादरी को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। मोहसिन नकवी रिजीम चेंज के अहम किरदार और जरदारी के साथ वफादारियों के सबूत है। आज चीमा शहबाज शरीफ के हमरा शरीकुल इल्जाम रहे। इंक्वायरी भी चल रही है। पीडीएम से उनकी कुर्बत ढकी छुपी नहीं। पीटीआई ने अपोजिशन उम्मीदवारों की जानिबदारी पर सवाल उठा दिया। शवाहिद इलेक्शन कमीशन को इरसाल। पीटीआई हुकूमत किस तरह हटाई गई? साइफर तहकीकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 24 जनवरी को समाअत करेंगे। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने हल्फ उठाने के बाद चार्ज संभाल लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सियासी रहनुमाओं की शिरकत। आजम खान कहते हैं कि पुरअमन इंतखाबात अव्वलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेंगे। महंगाई कम करने की कोशिश करूंगा। सरगोदा में नून लीग को सरप्राइज, बड़ी विकेट गिरा दी। पीर अमीन हंसना पीटीआई में शामिल। फवाद चौधरी कहते हैं कि पीडीएम ने 9 माह में अवाम की कमर तोड़ दी है। अवाम की हाकमियत का हक वापस लेंगे। शाह महमूद कुरैशी का पंजाब और केपी असम्बलियों के साथ आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। असद उमर बोले कि मुल्क में तारीख साज तहरीक चल रही है। मुल्क भर में शदीद सर्दी जोबन पर स्कर्दोस तोड़। बाबूसर, मालम जवा, कालाम में हर तरफ सफेद गालों की बहार। गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में हर शय बर्फ से ढक गई। गलियात, मलिका कोहा हिसार में सियाहों की मौज मस्तियां। शुग्रान में स्याह दिलकश नजारों से लुत्फानंदोज। शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। कोजिक टॉप पर 2 फीट से जायद बर्फबारी। कराची में पारा सिंगल डिजिट में आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 24 जनवरी तक शदीद सर्दी पड़ने की पेशगोई। आप हमारे अच्छे दोस्त हैं। आपको मेयर बनने का शौक है। शौक तो हर आदमी को होता है किसी न किसी ओहदे पे जाने का। हमें भी बहुत शौक है, कभी इधर चले जाते हैं। नहीं जा सकते हैं भाई, जो नसीब में लिखा है वही होता है। आपको ये यकीन था कि आप मेयर बन रहे हैं और आपका ये ख्वाब थोड़ा आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो एक मैच्योर सियासी कारकुन की तरह हिम्मत और हौसले से सदमे को बर्दाश्त करें। आपको ये क्या कह जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला जो मेयर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा। कराची का मेयर कौन होगा? जोड़ तोड़ उरूज पर। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी को डिप्टी मेयरशिप देने की ऑफर। बोल न्यूज खबर सामने ले आया। सईद गनी धमकियों पर उतर आए। कहते हैं हमें नहीं चलने दोगे तो हम तुम्हें भी नहीं चलने देंगे। जमात इस्लामी की पीटीआई से मुलाकात। हाफिज ईम कहते हैं कि मेयरशिप पर कोई समझौता नहीं होगा। अली जैदी ने 40 यूसी से मैंडेट चोरी होने का दावा कर दिया। में इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने। इलेक्शंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की जो चॉइस है, जो अवाम जिसको पसंद करते हैं, जो जिस जमात को, जिन कैंडिडेट्स को अवाम समझते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उनको वोट देना चाहिए और उनको ऊपर आना चाहिए। तो जिस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीत जाए जिसकी कराची के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कराची को तो उन्होंने खंडर बना दिया है। कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी करप्शन ने किया। चेयरमैन पीटीआई का कराची में बल्दियाती इलेक्शन को कालादम करार देने का मुतालिबा। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में इलेक्शन नहीं धांधली हुई। लोग पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। कराची वाले पीपी को कैसे वोट दे सकते हैं? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली की। इस इलेक्शन को कालादम करार दिया जाना चाहिए।
पैसे देकर इक़्तिदार में आने वाले अवामी मसाइल हल नहीं कर सकते। शाहिद खाकान अब्बासी का क्वेटा में सेमिनार से खिताब, कहा आइन और कानून का एहतराम करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तफा नवाज खोकर बोले कि 75 साल बाद भी लोगों से सच नहीं बोला जा रहा, आज भी वो सियासत नहीं की जा रही जिसकी जरूरत है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, करंगी कॉजवे पर बोल न्यूज के सैटेलाइट इंजीनियर को लूट लिया गया। बोर्ड बेसन से 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी रोड से फायरिंग के तबादले के बाद 5 मुलजमान शिकंजे में आ गए। स्टील टाउन में मुबैना मुकाबले के बाद डाकू पकड़ा गया। मुलजमान से असलहा, छीने गए मोबाइल फोन और नकदी बरामद। लाहौर स्कूल तशद्दुद वाक़े में मजीद इंकशाफ, मुतासर लड़की के मामू का बयान सामने आ गया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि स्कूल कैफे पर आइस का नशा किया जाता है, भांजे को नशा करने पर मजबूर किया जाता था। शिकायत करने पर 5 लड़कियों ने लड़कों के साथ मिलकर तशद्दुद किया। मुकदमे में लड़कों का नाम शामिल नहीं किया गया। स्कूल इंतजामिया धमकियां दे रही है। घोटगी पुलिस ने 25 ताजरों को लड़कियों के हनी ट्रैप से बचा लिया। कच्चे के डाकू लड़कियों के जरिए शहरियों को बुलाते हैं, फिर अगवा करके ले जाते हैं। पुलिस ने अवामुन नास को खबरदार कर दिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऐसे इकदाम से 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। इंसानी हुकूक के अलमबरदार लोगों को तशद्दुद पर नाक साने की जिम्मेदारी निभाए। मुल्क में आटा गरीब की दस्तरस से दूर। लाहौर में रोटी की कीमत 2 रुपए बढ़कर 16 रुपए हो गई। नान 8 रुपए महंगा होकर 30 रुपए का हो गया। नवाबशाह सजावल में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। सांगढ़ में मुश्तिल अवाम आटे के हुसूल के लिए सड़कों पर निकल आए। पुलिस का लाठीचार्ज। अमेरिका में डिफॉल्ट के साए मंडलाने लगे हैं। कर्जदारी की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जो बाइडेन का कहना था कि अगर अमेरिका कर्जों की वजह से दिवालिया हुआ तो तारीख की बदतरीन तबाही होगी। क्रिकेटर शान मसूद की जिंदगी की क्रिस पर नई इनिंग्स। पेशावर में खान से निकाह हो गया। दोनों ने सफेद लिबास जेब तन किया। तकरीब में क्रिकेट सितारों की कहकशा उतर आई। बाबर आजम, इमामुल हक, अजहर अली, मिसबाहुल हक समेत कई खिलाड़ी बाराती बनकर पहुंचे। ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में मेहमान टीम को 101 रन से शिकस्त देकर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया। PIA की गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात पर उड़ान। शहरी ने हसीन नजारे कैमरे की आंख में अक्स बंद कर लिए। मारूफ अदाकारा और प्रोड्यूसर हरीम फारूक का ब्राइडल शूट, मुस्कुराहट और अदाएं सोशल मीडिया पर खूब वायरल। जद्दा के साहिल समंदर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की मौज मस्तियां। क्रूज में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी गुलकारों ने समा बांध दिया। और चीन में नए खुमरी साल की आमद, रंगों और खुशियों का मेला, मुल्क भर में जश्न। चीन के सखावती मकामात तवज्जो का मरकज बन गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।
निगरान वजीर आला पंजाब का ताज किसके सर सजेगा? इलेक्शन कमीशन आज सर जोड़कर बैठेगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़। ऑपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और आहा चीमा के नाम दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। अब पंजाब में क्या हो, इन्होंने क्या नाम दिए? एक फ्रंट पैन है जरदारी का, एक फ्रंट पैन है शहबाज शरीफ का। केयरटेकर का तो मतलब ये है कि आपका न्यूट्रल अंपायर खड़ा हो। इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है, नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है।